जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हाई टाइम एग्जाम पर। आज हम लेकर आए एक और नया प्रैक्टिस सेट। इसमें शामिल है टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। इसमें मशरूम, फफूंदी और यीस्ट जैसे जीवों का अध्ययन किया जाता है। यह जीव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। यह अम्ल जलन और खुजली पैदा करता है। इसे नींबू या बेकिंग सोडा से शांत किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्वेश्चन पूछा है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गैल्वनीकरण। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वनीकरण कहलाती है। इससे जंग लगने से बचाव होता है और इसका उपयोग रेलिंग, छत और पाइपों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की एसआई इकाई क्या है। क्वेश्चन पूछा है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। ये 1 सेकंड में प्रभावित होने वाले आवेश की मात्रा बताती है और इसका नाम एंड्रे मैरी एम्पियर के नाम पर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन पूछा है, डेंटिस्ट किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अवतल दर्पण। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये दांतों की बड़ी और स्पष्ट छवि बनाता है जिससे छोटे क्षेत्रों को देखने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन पूछा है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए बैटरी का उपयोग किया जाता है। इसमें रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिससे बिजली उत्पन्न होती है। ये फोन, टॉर्च और वाहनों में उपयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पष्टता के उन्मूलन का वर्णन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। अस्पष्टता के उन्मूलन का वर्णन अनुच्छेद 17 में है। ये मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। क्वेश्चन पूछा है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन है, कितने मौलिक अधिकार दिए गए भारत में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6। भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं। ये अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और इन्हें सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। क्वेश्चन पूछा है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। वह 1948 से 1950 तक इस पद पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। क्वेश्चन पूछा है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। ये संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। क्वेश्चन पूछा है, पहले तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। उन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है और उन्होंने ही जैन धर्म की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। क्वेश्चन पूछा है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। उसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी और यह गुप्त काल के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस शहर में स्थित है। क्वेश्चन पूछा है, मीनाक्षी मंदिर किस शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मदुरई। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित है और ये मीनाक्षी और सुंदरेश्वर को समर्पित है। ये मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। क्वेश्चन पूछा है, रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केरल। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है।
यहाँ की जलवायु रबर की खेती के लिए उपयुक्त है और केरल के कोच्चि और त्रिशूर इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग भी साथ साथ में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाइए और आप लोगों का क्या स्कोर हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? क्वेश्चन पूछा है कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा। कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन पूछा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। ये भारत की सबसे पुरानी वैज्ञानिक संस्था है और इसकी स्थापना 1767 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुक्केबाजी। नॉकआउट शब्द मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति काल में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अशोक चक्र। शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है। ये सैन्य और नागरिक दोनों के लिए होता है। ये परमवीर चक्र के बराबर होता है लेकिन शांति में दिया जाता है, यानी जब युद्ध ना चल रहा हो कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन पूछा है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। ये 16वीं शताब्दी में हुआ था और बाद में अकबर ने इसे मजबूत किला बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1764। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। यह अंग्रेजों और मीर कासिम शाह आलमगीर के तथा नवाब सिराजउद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और बंगाल पर उनका नियंत्रण मजबूत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? क्वेश्चन पूछा है भारत का अंतिम वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। वह 1947 से स्वतंत्रता तक वायसराय रहे। बाद में वह भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।